इंद्र तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महाशिव महर्षि दधीचि ने देह त्याग किया। उनकी अस्थियां लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्र से अजय प्राय वृत्रासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुनः अधिकार किया। ये सब बातें अपनी माता सुवर्चा से बालक पिप्लाद ने सुनी। अपने पिता दधीचि के घातक देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। स्वार्थवश ये देवता मेरे तपस्वी पिता से उनकी हड्डियां मांगने में भी लज्जित नहीं हुए। पिप्लाद ने सभी देवताओं को नष्ट कर देने का संकल्प करके तपस्या प्रारंभ कर दी। पवित्र नदी गौतमी के किनारे बैठकर तपस्या करते हुए पिप्लाद को दीर्घकाल बीत गया। अंत में भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने पिप्लाद को दर्शन देकर कहा, बेटा वर मांगो। पिप्लाद बोले, प्रलयंकर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोले और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दे। भगवान आशुतोष ने समझाया, पुत्र, मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूप में प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आह्वान मत करो, उससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। पिप्लाद ने कहा, प्रभु, देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व पर मुझे तनिक भी मोह नहीं। आप देवताओं को भस्म कर दे, भले विश्व भी उनके साथ भस्म हो जाए। परमोदार मंगलमय आशुतोष हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। पिप्लाद ने हृदय में कपालमाली, विरूपाक्ष, त्रिलोचन, अहिभूषण भगवान रुद्र का दर्शन किया। उस ज्वालामय प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिप्लाद को लगा कि उनका रोम रोम भस्म हुआ जा रहा है। उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षणों में चेतनाहीन हो जाएंगे। आर्त स्वर में उन्होंने फिर भगवान शंकर को पुकारा। हृदय की प्रचंड मूर्ति अदृश्य हो गई। शशांक शेखर प्रभु मुस्कुराते सम्मुख खड़े थे। मैंने देवताओं को भस्म करने की प्रार्थना की थी, आपने मुझे ही भस्म करना प्रारंभ किया। पिप्लाद उल्हाने के स्वर में बोले। शंकर जी ने स्नेहपूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है और सदा वह वहीं से प्रारंभ होता है जहां उसका आह्वान किया गया हो। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार, मन के चंद्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय तथा अंग के अधिदेवता हैं। उन अधिदेवताओं को नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? बेटा, इसे समझो कि दूसरों का अमंगल चाहने पर पहले स्वयं अपना अमंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्य धाम में अनंत काल तक निवास करेंगे। तुम उनके पुत्र हो। तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए। पिप्लाद को ज्ञान हुआ और उसने भगवान विश्वनाथ के चरणों में मस्तक झुका दिया। जब आप दूसरों को बदलने के प्रयास छोड़ के स्वयं को बदलना प्रारंभ करें, तब आप आध्यात्मिक कहलाते हो। जब आप दूसरे जैसे हैं वैसा उन्हें स्वीकार करते हो तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप समझते हैं कि हर किसी का दृष्टिकोण उनके लिए सही है तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप घटनाओं और हो रहे वक्त को स्वीकार करते हो तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप आपके सारे संबंधों से अपेक्षाओं को समाप्त करके सिर्फ सेवा के भाव से संबंधों का ध्यान रखते हो तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप यह जान करके सारे कर्म करते हो कि आप जो भी कर रहे हो वह दूसरों के लिए न होकर के स्वयं के लिए कर रहे हो तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप दुनिया को स्वयं के महत्व के बारे में जानकारी देने की चेष्टा नहीं करते तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपको स्वयं पर भरोसा रखने के लिए और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दुनिया के लोगों के वचनों की या तारीफों की जरूरत न हो तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपने भेदभाव करना बंद कर दिया है तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपकी प्रसन्नता के लिए आप सिर्फ स्वयं पर निर्भर हैं
दुनिया पर नहीं तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप आपकी निजी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझ के अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर पाते हैं तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपकी खुशियां या आनंद भौतिक, पारिवारिक और सामाजिकता पर निर्भर नहीं होता तो आप आध्यात्मिक हो। आइए कुछ आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़े। धन्यवाद।